अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बन रहा है इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा और मौसम बरसात दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक है, खुश्क धनिया हमने लिया है, इसमें लाल मिर्चें पाउडर भी है और कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं। इसमें अजवाइन जाएगी, अनारदाना जाएगा और ये ऑप्शनल है। एक हद तुरी और थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी अदरक हम इसमें हरी मिर्चों के साथ कूट के शामिल करेंगे। एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। नमक डालेंगे बिल्कुल हल्की सी, इसमें हम 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अच्छा इसका कलर भी हो जाता है और जायका भी। खुश्क जो है धनिया वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्रश भी ऐड करेंगे और इस तरह से उसको हाथों पर रगड़ के भी ऐड करेंगे। अजवाइन लाजमी डालें और अच्छी सी डालें और बिल्कुल 1 टीस्पून हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, पकोड़े काले ना हो जाए। और ये हमने एक टिप है, बीच में आप थोड़ा सा दही ऐड कर लें तो सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, हम इसको बहुत लाइट नहीं रखेंगे, थिन नहीं करेंगे, थिक सही इसको हम रखेंगे और तकरीबन आधा घंटा आप इसका मिक्सचर रेडी करके साइड पर रख दें और सब्ज़ी वगैरह बाद में हम मिक्सअप करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल हम यूनिक स्टाइल से बना रहे हैं। अब देखते हैं जी मसाला में हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और उसके हवाले से हमें चाहिए होगा प्याज 2 स्मॉल साइज़, टमाटर 1 बड़ा, लहसुन 20 अदद, तुरियां हैं, अदरक है 2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें हैं, ये दालचीनी का 1 टुकड़ा आपने बस डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। 2 हमने मोटी वाली इलायची ले लेनी है काली, उसमें तेज़पात, लौंग और 10-12 हमने ले लेनी है काली साबुत मिर्चें। अब यहाँ पे नमक, मिर्च, साबुत लाल मिर्चें और लौंग भी जाएगा। थोड़ा सा ये दही ऑप्शनल है, इसमें आप ऐड कर लें या ना भी ऐड करें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे ही दही से बनेगी। हल्दी जाएगी, ज़्यादा मिकदार में हल्दी जाएगी। प्याज, ये ऑयल डाल रहे हैं हम, ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन कड़ी में ऑयल अच्छा जाता है। यहाँ पे भी जाएगा हाफ ऑयल हम इस टाइम डालेंगे। तकरीबन 200 ग्राम है और बाद में तड़के के टाइम भी डालेंगे। दही होता है तो इसलिए अच्छा ऑयल जाएगा। और इसको आपने चॉप करना है, प्याज को क्यूब की शेप में काटना है, टमाटर को भी क्यूब की शेप में काटना है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं ज़्यादा कड़ी में तो आप टमाटर ज़्यादा ऐड करेंगे। हम एक नॉर्मल में रखते हैं, उसमें खटास को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक को मैंने एक जगह खुश्क धनिया के साथ कूटा है, उसके बाद लहसुन अदरक के साथ प्याज को कूटा है और फिर प्याज को सिंपली भी कूटा है। इस तरह से आपने इसको फिर 1 बाय 1 हमने डाला है, इसी तरतीब के साथ जैसे मैंने बताया है। अब हमने पहले डालना है, जब हम प्याज को नॉर्मल ब्राउन कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे जो होल था। फिर हम नमक मिर्चें डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर हम पानी का 1 छींटा डालेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक और प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद प्याज वाला जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जा रहे हैं प्याज, 2 हरी मिर्चें ऐड कर दें, इसको मैं करूँगी ग्राइंड। तो जितना गरम मसाला और हरी मिर्चें वगैरह इनको हम साइड पे स्पेयर करके और ये मोटी वाली लाल मिर्चें हैं इनको भी साइड पे करके, तो बीच में से ज़्यादा मिकदार गरम मसाले की हम लेके ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और इस तरह से ये बड़ा अच्छा आपका मर्ज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको ना ग्राइंड करें। अगर आप मोटा मोटा मसाला पसंद करते हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। मसाला बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता यहाँ पे और इसको बस अच्छे से आपने भुना। लाइट चली गई है और यहाँ पे अब हम ये टॉर्च की रोशनी में आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए और यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं कि हम कैसे इसको दही को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो इसकी लस्सी की प्रिपरेशन है जो इसमें जाएगी, पहले पूरा हमने ये दही ऐड कर लिया। यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें डाला और ये यहाँ पे 6 टेबलस्पून है बेसन के और उसमें हल्दी डाल दी है। 3 से 4 टेबलस्पून आप डाल दें, हल्दी ज़्यादा जाएगी मसाले में भी और यहाँ पर भी। अब मिक्सचर बना लिया, अब पानी साथ में ऐड करना है। तकरीबन ये 3 लीटर का हमने इसको लस्सी को प्रिपेयर करना है। अभी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 लीटर प्रिपेयर किया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर और पानी ऐड करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगी उसके बाद भी हम जब थोड़ी सी थिक होगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप एक साथ भी पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ख़राब हो जाए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गैस प्रॉब्लम आ रहा था, गैस का इशू था, तो इसलिए पहले मैंने ये इसको 2 लीटर पानी ऐड किया और 1 लीटर बाद में ऐड किया ताकि बॉयल जल्दी आ जाए। असल मसला इसके बॉयल का होता है। बॉयल को आपने उस टिल दैट टाइम आपने बॉयल को
लाने के लिए चमचा मुसलसल इसमें चलाना होता है इस लस्सी का। ये इसकी सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज़ जो कड़ी है वो फट जाती है। लगातार और मुसलसल इस पर चम्मच चलाते जाएं। ये काफ़ी लंबी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन आपके लिए इसको ट्रिम करते हैं। फिर भी 10 मिनट तक हमारी वीडियो हो चुकी है। इसको बताना आपके लिए ज़रूरी था। इसमें पकोड़े भी बन रहे हैं और ये भी इसलिए थोड़ा सा आपको ये वीडियो लॉन्ग लगेगी, लेकिन ये बहुत अहम इसमें चीज़ें हैं। ये तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आपके पास अच्छी गैस आ रही हो तो 15 मिनट्स में भी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आधा घंटा भी लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये देखिए साथ में मैंने इसको लिड को रखा, ढक्कन रख दें साथ में साइड पे, तो थोड़ा सा बॉयल आने का जल्दी है। तो लेकिन चम्मच आप नहीं रोक सकते। फिर अम्मी आ गई हेल्प आउट कराने के लिए, तो ये मेरी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ, तो अम्मी ने भी साथ साथ इसको देखा और दूसरा मैं पकौड़ों की मिक्सिंग रेडी करने लग पड़ी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये सारे इसमें स्पेशल जो इसका पकौड़ा होता है वो होता है प्याज वाला पकौड़ा, जिसको आप चॉपर में चॉप कर लें, क्यूब शेप में काट लें। असल में तो इसमें प्याज और हरी मिर्चों के साथ पकौड़े जाते हैं। दूसरा, मुख्तलिफ तरीक़ों के लोग पकौड़े खाते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे पोटैटोज़ के साथ पसंद करते हैं आलू वाले पकौड़े, तो इनको हमने तीनों तरह से रेडी किया है। और ग्रीन चिली वाले पकौड़े भी हमने रख दिए। तो ये आपके लिए तमाम टिप्स हैं। जो आलू वाले पकौड़े होंगे उसमें हमें मसाले को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। उसमें नमक, मिर्चें और इसी तरह अजवाइन और अनारदाना ज़्यादा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो आपके पोटैटोज़ वाले हैं उसमें आप ऐड कर दें, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये हमने इनको साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे मिक्स क्यूब की शेप में हमने आलू भी छोटे से छोटे काटे, क्यूब की शेप में हमने प्याज को काटा और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। ये 3 तरह का हम मिक्सचर बना रहे हैं। एक बिल्कुल प्याज वाले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो पकौड़े होते हैं कड़ी के पकौड़े। और बाकी ये वक्त के साथ साथ जो रवाज बनते गए और जो बच्चे पसंद करते गए, उस तरह से चीज़ें डेवलप होती गई। तो ये इस तरह से हैं। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल मैंने फ्रेश यहाँ पे ऑयल लिया है। इसकी वजह ये है, ये जो पकौड़ों का ऑयल है, कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश ही हो, क्योंकि इसमें एक टिप है कि इसका जो तड़के में भी हम इस्तेमाल करेंगे पकौड़े, क्योंकि उसमें फ्राई हुए हों, उसका एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। अभी देखिए, मैंने जैसे बताया था कि उस टाइम आंच कम थी, धीमी थी, तो इसलिए पानी को मैं बॉयल आने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये आप ये तजर्बा उस वक्त करें जब आप तजर्बेकार हो जाएं। तो इसमें अभी से और या आपको ये उम्मीद हो कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि आप परेशान ना हो। अदरवाइज़ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। एक दफ़ा इसका बॉयल आने के बाद आपने 5 मिनट उसको चम्मच चलाते रहना है, फिर वो खुद पकती रहेगी। और तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा लेती है इतनी मिकदार की कड़ी। तो अब आप ये देखिए, पहले हमने आलू और प्याज वाले मिक्सचर को फ्राई किया। प्याज वाला पहले मैंने इसलिए फ्राई नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैकिश होने शुरू हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसमें प्याज है, उसको बहुत एहतियात से आपने फ्राई करना है। अब आप देख रहे होंगे वैरायटी यहाँ पर चूल्हों की, क्योंकि कभी ये जा रहा है सिलेंडर के ऊपर, तो कभी ये वापस आ जाता है गैस ओवन के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखते जाइए, हम अब यहाँ पे प्याज वाले पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं। उनको बहुत एहतियात से हमने फ्राई करना है। आंच को हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखें। ये देखिए, थोड़ा इसको एहतियात के साथ, क्योंकि ये प्याज वाले पकौड़े हैं तो ये जल्दी लाल हो जाते हैं, तो इनको जल्दी जल्दी हम इनको करेंगे फ्राई। और यहाँ पे ये देखते जाइए। अब हम यहाँ पे पोटैटोज़ वाले कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर पतले हैं तो और भी जल्दी, बस ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस करें और 1-2 दफ़ा घुमा के इसको निकाल लें। इसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार में हम आलू वाले डालते हैं, अदरवाइज़ आप ये साथ में दे दें बच्चों को। और यहाँ पे हमने कर लिया जी, ये देखिए बैंगन वाले पकौड़े भी आ गए, मिर्चों वाले पकौड़े भी आ गए, और खूब पकौड़ों की आज तो धूम मच गई। माशाल्लाह जी, कड़ी बहुत अच्छी रेडी होगी ऑलमोस्ट। ये हाफ अपने उसमें से रह जाए। और अगर आप थिक पसंद करते हैं, हमने थिन भी चाहिए थी और थिक भी चाहिए थी, इसलिए हमने एक सेपरेट हमने इसमें बाउल प्रिपेयर किया। अभी हम तड़का लगा रहे हैं और तड़का सिर्फ ज़ीरा इसमें शामिल हुआ है और मोटी वाली जो लाल मिर्चें हैं साबुत, वो शामिल हुई हैं। अब ये पकौड़ों वाला जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी हम दोबारा गर्म करें क्योंकि ठंडा हो चुका था। अदरवाइज़ वो गरम गरम ही हम उसी वक्त उसमें ज़ीरा ऐड करके वो भी शामिल करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कड़ी का कलर है। और ये 1/3 रह जाए अगर आप नॉर्मल एक खाते हैं। अगर आप थिक खाते हैं तो इसको जो उसकी जो मिकदार है उसको हाफ़ कर दें, इतना पकाएं। तो अब यहाँ पे हम पकोड़े ऐड कर रहे हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तड़का जब आप लगाएं उसको बिल्कुल धीमा करें आंच को, और जब पकोड़े ऐड करें तो बिल्कुल ही धीमी आंच हो, ये चूल्हा बंद कर दें। हरा धनिया ऐड करें जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कड़ी है। और ये हमारे पास काफ़ी सारे बाउल तैयार हुए हैं। इसके अलावा
एक बाउल और है कड़ी का और पकौड़ों की प्लेट भी। आप चावलों के साथ इसे नोशेजान करें। कायदे आज़म की फेवरेट डिश कड़ी और चावल, और मेरी भी फेवरेट डिश है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।